नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास भी हमारे लिए बहुत खास होने वाली है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 30 से 35 प्रश्न। दोस्तों ये सारे प्रश्न विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्मेट में पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि क्लास को पूरा देखें। और ये जो हमारी है ना PYQ पर आधारित जो है ना हमारी ये 6वीं क्लास है दोस्तों, 6th नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास पढ़ ली है। दोस्तों आप जुड़े रहिएगा, डेली जुड़े। मैं तो यही कहूँगा कि अगर पुरानी भर्ती परीक्षाओं के अगर पेपर सॉल्यूशन आप कर लेते हैं तो वास्तव में आगामी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जी के जैसा लेवल जो है आपका होने वाला वो किसी का नहीं होगा, है ना। भले आप किताबों से पढ़े या क्लासेस से पढ़े, PDF से पढ़े, नोट से पढ़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन रहेगा। पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमारे। और दोस्तों अगर आप पहली बार हो ना चैनल पर तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखो आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, स्टडी ग्रुप, है ना। स्टडी ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। आज के बाद में दोस्तों मैं नंबर शेयर करना जो कि बंद कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को विदित है कि क्लासेज आपको 2 देनी पड़ती है और आप लोगों के कॉल्स भाई साहब पूछो मत, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको स्टडी के लिए लिंक प्रोवाइड करवाया जा रहा है ग्रुप में जुड़ने के लिए। बाकी अब नंबर जो है शेयर नहीं करेंगे, जो हो गए वो हो गए, है ना, क्योंकि काम भी करना होता है ना। देखो अब आपके लिए मैं कॉल उठाने बैठ जाऊँ तो फिर आपके क्लासेस कब होगी, कब है ना नोट्स बनेंगे, वो वाली बात है। और आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सब ज्वाइन करने के लिए क्यों करने हैं, तो बात यह है कि आपको एक्टिव रहना है ना। आपको लिंक मिल जाता है PDF नोट्स का वगैरह का, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब कहाँ पे करवाई जा रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। ऐसी PDF दोस्तों जो आपकी सेम हूबहू यूँ समझो कि किताब है, उस टाइप की आपको PDF दी जा रही है। तो ज़रूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है साहब। ओके, शुरू करें। कजली तीज की सवारी कहाँ की पॉपुलर है? दोस्तों जयपुर, अलवर, बूंदी या जोधपुर। आप सभी को पता है कि कजली तीज की जो सवारी या बड़ी तीज जो कहते हैं हम, जैसे ऑप्शन बी आप सभी का, सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। जैसे बड़ी तीज भी कहते हैं, जैसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज, है ना, जैसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो है ये वाली तीज मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। असंगत का आपको चयन करना है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, बिल्कुल सही बात है। राधाष्टमी नहीं, ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी नहीं होगा। राधाष्टमी भी ये जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की होती है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, ठीक है। शुक्ल अष्टमी जो है आप याद रखेंगे, जस्ट 15 दिन का गैप है बस। अनंत चतुर्दशी, बिल्कुल सही बात है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। और करवा चौथ के 4 हमने कई बार पढ़ा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है हमारा असंगत था। अगला सवाल है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है दोस्तों और कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये जो पर्युषण शब्द है ना दोस्तों, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो निकट बसना होता है ना, निकट बसना होता है, याद रखना। ये भाद्रपद महीने में दोस्तों ये आती है और जैन धर्म में पॉपुलर है, भाद्रपद महीने में, ठीक है। असंगत का चयन आपको करना है दोस्तों। मेले दे रखे हैं, तिथियां दे रखी हैं। बादशाह का मेला, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, क्या ये सही बात है? बिल्कुल। और बादशाह का मेला दोस्तों कहाँ पे आयोजित होता है? बाबर में आयोजित होता है ना। ऋषभ देव का मेले की बात करें चैत्र शुक्ल अष्टमी नवमी को, नहीं सर, ऋषभ देव का मेला तो जो है ना ये चैत्र कृष्ण, ये क्या पूछा है? असंगत का चयन आपको करना है ना। तो फिर ये जो है ना चैत्र शुक्ल पक्ष दे रखा है, लेकिन जबकि इसका सही आंसर है कृष्ण पक्ष, बस इतना सही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो देखिए सॉरी, ऋषभ देव का मेला जो है ना कृष्ण पक्ष को भरा जाता है दोस्तों। याद कैसे रहेंगे? ये श से श ऐसे याद रखेंगे, भाद्रपद अष्टमी याद रख लेंगे। घोड़ला का मेला चैत्र शुक्ला तृतीया, है ना, बिल्कुल सही बात। और हम बात करें तो मातृकुंडिया का मेला वैशाख पूर्णिमा की, ठीक बात है, ओके सर। फूल डोल उत्सव के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका आयोजन शाहपुरा भिलवाड़ा में किया जाता है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। फूल डोल का उत्सव जो है ना शाहपुरा में किया जाता है। हालांकि अब ये भीलवाड़ा ऑप्शन नहीं होगा, शाहपुरा ही होगा, क्योंकि शाहपुरा अलग से जिला बन चुका है दोस्तों। सही आंसर होगा केवल एक, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बल्कि ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। किससे? राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो
दोस्तों इसकी स्थापना जो है रामचरण जी के द्वारा करी गई थी। शुरुआत में कहाँ पे की गई थी? शाहपुरा में ही की गई थी। इसकी 4 शाखाएं हैं, पता है आपको? बिल्कुल सर, सिंगथल, रैण, खेड़ापा और ये सॉरी शाहपुरा। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? इसकी 4 शाखाएं आपको अपने देख लेना। हाँ ठीक है। निम्न में ऐसे कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है दोस्तों? मारवाड़ी की ठठ की उपबोली है, थली भी है ना। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है तो दोस्तों देखिए ये जो है ना ये वाली बागड़ी, ये भी मारवाड़ी की ही उपबोली है वैसे। तो हम बात करेंगे वागड़ी नहीं, ये बागड़ी पूछा है आपको, है ना। नागरचोल जो है ना ये ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों, याद रखना किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। और नागरचोल जो है आपके किस साइड में बोली जाती है? तो याद रखना जयपुर साइड में बोली जाती है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? ऐसे प्रश्न हमें कन्फ्यूज कर लेते हैं कई बार। और कन्हैयालाल सेठिया के जन्म की बात करें तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था? सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बोले सर ठीक है, सुजानगढ़ चूरू वाला क्या? हाँ जी, 1919 में इनका जन्म हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया जिनकी रचना है दोस्तों बहुत सारी है। पाथल और पीथल उन्हीं की रचना है दोस्तों। लील टांस भी उन्हीं की रचना है, याद रखना। जमीन रो धनी कुण ये भी उन्हीं की रचना है दोस्तों। वास्तव में जमीन रो धनी कुण ये बहुत अच्छी रचना है वैसे। दुविधा जो है ना, ये दुविधा इनकी रचना नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे साखी खेजड़ी है, मिंजर भी है ना। और बाकी तो अब बात करें तो एक और है, तुम्हें सौगंध है सिरोही की, है ना। इस प्रकार की भी एक रचना है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत का आपको चयन करना। दोस्तों ये सवाल हमारे अभी चल रहे हैं रात की क्लास में। रात्रि की अभी यही क्लासेज हो रही है, आपको विदित हो तो, साहित्यकारों की, है ना। साहित्य और साहित्यकारों की क्लास हो रही है फिलहाल, और उसमें हम पढ़ रहे हैं। देखो असंगत का चयन आपको, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बात करें, मंजली रात, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा ठीक बात है। कन्हैयालाल सेठिया की बात करें, धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे, है ना। ये इन्हीं की रचना है दोस्तों। कल की क्लास, रात्रि की क्लास में बात करी दोस्तों। यादवेंद्र शर्मा की बादली, बादली नहीं है सर, बादली की बात करें दोस्तों, बादली चंद्र सिंह बिरकाली की है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और मणि मधुकर पग फेरो, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। असंगत है क्योंकि यादवेंद्र शर्मा की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारे, जैसे 1000 घोड़ों का सवार है ना, 1000 घोड़ों की सवारी या सवार है। और भी है जैसे जोग संजोग है, हूँ, गोरी किरण पीवरी ये भी है, तो खम्मा अन्नदाता भी है, वैसे काफ़ी सारे ग्रंथ इनके। अगला सवाल है, रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है, रामचरण जी। ठीक है, और रामचरण जी थे, ठीक है ओके। तो इनकी और शाखाएं दोस्तों 4, कहाँ पे? एक तो खेड़ापा है, ठीक है, एक रैण है, रैण नागौर, खेड़ापा जोधपुर, और एक आपका सिंगथल बीकानेर दोस्तों, सिंगथल बीकानेर। तो ये शाखाएं हैं, याद रखना। चरणदासी संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन और कथनों का चयन आपको करना है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में, गलत बात है दोस्तों। अच्छा चरणदास जी पूछा है ना, ओके 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 ठीक बात है। तो हम बात करते हैं, तो ऑप्शन जो है ना, हाँ गलत बात ही है वैसे भी। वैसे इस संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में नहीं होकर अलवर में है दोस्तों, चरणदास जी की। ठीक है, मेवात क्षेत्र आता है इनका। चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक रहे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ बी, सिर्फ 2 ही है जो सही है, बिल्कुल। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। गोगा मेड़ी, शीर्ष मेड़ी, धुर मेड़ी, ददरेवा गांव। दोस्तों ये शीर्ष मेड़ी कोई स्थान नहीं है, ये गोगा मेड़ी को ही कहा गया है क्या? बिल्कुल सर। तो इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो देखो वीर गोगा जी जो थे, लोक देवता गोगा जी थे, इनके जन्म की बात करें, जन्म इनका हुआ था ददरेवा गाँव चूरू में। ठीक है, ददरेवा गाँव चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो जेवर सिंह थे, माता का नाम भातचल दे था। ठीक है ओके। अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, और गोगा मेड़ी जो कि नौहर हनुमानगढ़, वहाँ पे इनका मेला आयोजित होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, भाद्रपद महीने में। ओके, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो सभी का आंसर इससे पहले ही आ गया होगा कि गोगा जी है सर, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों गोगा जी को जार पीर के नाम से भी जानते हैं, और ये जार पीर किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था, याद रखना। ठीक है ओके। और वैसे आपको पता हो तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है, इसीलिए तो कहा जाता है खेजड़ी खेजड़ी गोगा।
आवड़ माता के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। आवड़ माता का संबंध जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, भाटी राजवंश से, बिल्कुल ठीक बात है। चारणों द्वारा पूज्य देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है, तो दोनों कथन सही है। राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा दोस्तों। सुगन चिड़ी को माता का स्वरूप माना जाता है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं कि चींक माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, एक तो चींच माता, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया, चींच माता हमारे मॉडल पेपर में, जो कि कहाँ पे, बांसवाड़ा में है। और जब चींक माता की अगर बात कर ली जाए तो फिर जयपुर में। तो फिलहाल ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, वैसे ये है ना सिटी में ही मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, उसी के रास्ते में माघ महीने में यहाँ पे पूजा होती है माता जी की, ठीक है, और कुछ मेला भी आयोजित होता है, तो याद रखना। अगला सवाल है, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक कौन सा गीत है। वाह जी वाह, क्या बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो दाम्पत्य की बात करें दोस्तों, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक तो पपैयो है ना, पपैयो गीत है। बाकी घोड़लों की बात करें तो ये एक सामूहिक गीत है, लड़कियों द्वारा गाया जाता दोस्तों, घोड़ला गीत है ना। और कुर्जा की बात करें तो ये पत्नी जो है पति को संदेश भेजती है, विरह गीत है, ये भी एक प्रकार का है ना। और बात करें दोस्तों पीपली की, ये भी एक प्रकार का विरह गीत है, याद रखना, ठीक है। बाकी पपैयो जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मांड गायिका बन्नो बेगम का संबंध जो है ना किस जिले से है, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, हिचकी गीत किस क्षेत्र का पॉपुलर, पहले तो हमें ये देखना जरूरी है दोस्तों। हिचकी गीत जो है ना ये कौन से क्षेत्र का पॉपुलर है, तो हिचकी गीत मेवात क्षेत्र का पॉपुलर है दोस्तों, है ना। वैसे महिलाओं द्वारा गाया जाता है, अलवर क्षेत्र का पॉपुलर है, गाया जाता है कि महार पिया जी बोला या महाने आई हिचकी, है ना। अगला सवाल है, मांड गायिका बन्नो बेगम का संबंध किस जिले से। बन्नो बेगम का संबंध दोस्तों जोधपुर जिले से, बीकानेर से अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है, उदयपुर से गौरी बाई का संबंध है। ये आपको बातें याद रखनी है। नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों। नाहर नृत्य का आयोजन जो है ये कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों भीलवाड़ा में किया जाता है। भीलवाड़ा में भी कहाँ पे, मांडल में किया जाता है। नाहर नृत्य शांजा के समय जो है दोस्तों ये नृत्य जो है विकसित हुआ था, यानी कि ये जो है उस समय से बाहर आया था, ठीक है। ओके, नाहर नृत्य वैसे होली के 13 दिन बाद में किया जाता है, याद रखिएगा। और अगला सवाल 13 ताली नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि सत्य कथन आपको बताना है। कामर जाति की महिलाओं द्वारा बाबा गोरखनाथ की आराधना में किया जाता है, गलत बात है साहब। मांगी बाई और लक्ष्मणदास प्रमुख नृत्यकार है। क्या हम सिर्फ ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं, मांगी बाई और लक्ष्मणदास इसके प्रमुख नृत्यकार है, ठीक बात है। लेकिन हमें ये बात रास नहीं आई कि कामर जाति की महिलाएं, हाँ महिलाएं कामर जाति की, लेकिन बाबा गोरखनाथ नहीं बल्कि बाबा रामदेव, है ना, रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, सुमेलित आपको करना है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गुण रूपक की बात करें तो ये केशवदास ने लिखा था, ठीक है। वंश भास्कर की बात करें तो सूर्यमल मिश्र ने लिखा, इन्होंने वीर सतसई भी लिखा, इन्होंने राम रंजाड़ भी लिखा, है ना। ओके, हमीर हट की बात करें दोस्तों, हमीर हट हमने कल की क्लास में पढ़ा था। एक तो चंद्रशेखर ने लिखा, दो हमीर हट लिखे गए हैं, एक तो चंद्रशेखर ने, एक गवाला कवि ने दोस्तों। किसने, गवाला कवि ने। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और भांडव व्यास ने दोस्तों, आपको पता हो, हमीरायण लिखा था, हमीरायण लिखा था भांडव व्यास ने, ठीक है। वीर विनोद की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है असुमेलित था। वीर विनोद की बात करें, श्यामल दास ने लिखा। क्या वीर विनोद, बिल्कुल सही बात है, वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा। और एक राज विनोद दोस्तों किसने लिखा, सदाशिव ने लिखा, राज विनोद सदाशिव भट्ट ने लिखा। ये भी आपको याद रखना है, कल की क्लास में हमने बात करी थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है। तो बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कार्लाइव को लॉक करते हैं क्या सर, कार्लाइव की लॉक करेंगे, है ना। सबसे पहले इन्होंने जो है दौसा क्षेत्र में खुदाई करवाई थी वैसे राजस्थान में 1871 में। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दिशा में है, यानी कालीबंगा जो स्थल है ना हनुमानगढ़ जिले से किस साइड में है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो हम ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, भैया दक्षिण क्षेत्र में है और मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। कालीबंगा की बात करें, इसको शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ है इसकी दोस्तों। अगर बात करें
जैसे कि हम बात करें खोजकर्ता की, तो अमलानंद घोष, AN घोष को लॉक करेंगे। अमलानंद घोष जो कि 1951-52 में खोज हुई थी। और अगर बात करें 1961 से लेकर 1969 तक, तो फिर ये BB लाल और BK थापर और जोशी जी ने मिलकर जो है इसकी खुदाई करवाई थी। दोस्तों राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक आपसे प्रश्न किया जा रहा है। हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी रही थी? तो मंडोर ही रही थी। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। हालांकि 26 शाखाएं मानी जाती है वैसे इसकी, ठीक है। अगला सवाल है, राणा अमीर के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। बताइए सत्य कथन। दोस्तों राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया, ठीक बात है। राणा अमीर का पुत्र क्षेत्र सिंह था जो राणा खेता के नाम से जाना गया। क्या हम दोनों को लॉक कर दें क्या? दोस्तों बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे हम, अच्छा क्वेश्चन था। जोधपुर के राठौड़, देखो अगला सवाल क्या पूछा है, जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में सत्य कथनों का चयन आपको करना है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष जो है सिंहा था, बिल्कुल ठीक बात है। राव छूड़ा राव सिंहा के वंशज वीरमदेव का पुत्र था। राव छूड़ा जो थे राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र थे। कि क्या ये भी बात सही है? बिल्कुल सर सही बात है, ऑप्शन सी को हम लोग लॉक कर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देता हूँ मैं, ठीक है। हालांकि आप सभी को ये भी विदित होना चाहिए कि बिठू गांव पाली में जो है राव सिंहा का दोस्तों अभिलेख भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभिलेख में कुछ और ही उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सही करेंगे। अगला सवाल है कि बिठू सूजा ने अपनी कृति राव जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा? दोस्तों राव जयसिरो छंद में कहा गया है कलयुग का कर्ण, और कलयुग का कर्ण जो है वो राव कल्याणमल को कहा गया है, राव लूणकरण को। बोले सर राव लूणकरण को कहा गया है। लूणकरण जो थे ना ये बड़े दानी थे, और करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में उनकी दानशीलता की तुलना जो है ना वो किससे की गई? कर्ण से की गई। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, ललित विग्रहराज नाट्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो सोमदेव के द्वारा। और विसलदेव के द्वारा किसकी रचना की गई? हरिकेली की, हरिकेली, ठीक है, जो कि संस्कृत में। ललित विग्रहराज की बात करें सोमदेव को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया? मानचित्र रासो, दोस्तों रासो की बात करें तो बहुत सारे रासो जो है दोस्तों, बड़ा अच्छा जो है क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें सगत रासो की, दोस्तों सगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया, गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया जो कि डिंगल भाषा में है ना। और हम बात करें कि सर ये जो है ना मानचित्र रासो, तो मानचित्र रासो जो है आपके डूंगर सी को लॉक करें या नरोत्तम को लॉक करें? बोले सर हम तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, नरोत्तम, कवि नरोत्तम, ठीक है। नरोत्तम जो थे ना ये मान सिंह प्रथम के समकालीन थे, वैसे याद रखिएगा। नाथ प्रशस्ति कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों नाथ प्रशस्ति जो है ये कहाँ की पॉपुलर है? सभी को विदित होना चाहिए। नाथ प्रशस्ति जो है ये उदयपुर की पॉपुलर है ना। लकुलिश मंदिर में हमें देखने को मिलती है ये नाथ प्रशस्ति, और इसमें गुहिल वंश का वर्णन देखने को मिलता है। ओके सर, याद रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करें इसके जो कवि थे, आम कवि थे, याद रखना, ठीक है। आम नहीं, आम्र कवि इसके लेखक थे। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसका आंसर आप बताएंगे। दोस्तों निम्न में से कौन सा नृत्य कर्तरी असर का पॉपुलर है? इससे आसान कोई प्रश्न होगा नहीं आपके सामने, और अगर आपने क्लास पूरी देखी है ना तो वास्तव में आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता चला होगा, एक पॉजिटिव वाइब आई होगी आपको कि इसका आंसर सही होगा मेरा, है ना। तो ज़रूर बताएं दोस्तों, उम्मीद करूँगा आप क्लास के अंत तक जुड़े रहे हैं। तो वास्तव में आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे हैं तो स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ ज्वाइन करने के बावजूद भी आपके लिए हम PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है गूगल में और टाइप करना है राजस्थान क्लासेस। आपको वेबसाइट मिल जाएगी rajasthanclasses.in नाम से, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्री PDF दी गई है। कहाँ पे? न्यू राजस्थान GK 2024 के नाम से टैग है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। बहुत आसान तरीके से डाउनलोड होगी, और इतनी सारी PDF जो है कल भी आपको मैंने सीधी डायरेक्ट जो है शेयर करी थी आपके लिए व्हाट्सएप पर। आपने डाउनलोड नहीं करी तो आपकी गलती, आप एक्टिव नहीं है ना। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।